प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आज रविवार के दिन में स्वागत है। आइए आज अपन रविवार में प्रवेश हुए हैं, तो आज प्रभु का विशेष संदेश जो प्रत्येक संदेश सुनेंगे। तो प्रभु के संदेश वचन सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, हे प्रभु गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह प्रभु हमको बचाई, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए समय के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा रविवार हमारे जीवन में तुम दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हे प्रभु शैतान की युक्तियों से और प्रभु अस्वस्थ से, हे प्रभु तांत्रिक शक्तियों से हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस रविवार के दिन सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। प्रभु तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर, हे पवित्र आत्मा तुम्हें आकर तुम्हारा वचन का उच्चारण हमारे पापों को जांच करने कर दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा तुम्हें वचन का सार जो सत्य संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। प्रभु उस वचन का सच्चाई, वचन का सत्य हमारे आंखों के सामने उसको प्रकट दे प्रभु। प्रभु तुम्हें बात करो प्रभु, आप महिमा ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते, आमीन। और एक बार आप सब लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में इस रविवार दिन का शुभकामनाएं। इस रविवार दिन का सारे तरह का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु के चरणों पर आए नहीं, तो हर दिन प्रभु के चरणों पर आना है, हर दिन प्रभु का संदेश सुनना है, प्रभु के बात सुना है, हैया नहीं। तो ठीक है, आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। कुलसियों की पत्री 4 का अध्याय। आज का मूल वचन कुलसियों की पत्री 4 का अध्याय 5वां वचन। 4 का अध्याय 5वां वचन। 4 और 5 आसानी से याद रख सकते। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। क्या करे? 4 और 5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, प्यारे विश्वास लोग या सेवक लोग, यहाँ देखिए अवसर को बहुमूल्य समझकर, यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं तो अवसर को बहुमूल्य समझना है। इस धरती में सिर्फ 2 ही बहुमूल्य काम है, सिर्फ 2 ही तो बहुमूल्य है। एक अवसर है, इसका मतलब समय, काल। अवसर का मतलब और कुछ नहीं, काल या समय, टाइम। और दूसरा प्राण, है प्राण। तो अभी देखो, अवसर का बहुमूल्य है, अवसर जितना बहुमूल्य है उसी तरह प्राण भी बहुत बहुमूल्य है, या नहीं? समय कितना बहुमूल्य है? अगर आज है 27 तारीख तीसरी महीना है, मार्च 27 2022 27 मार्च 2022 में आज अपन है। तो इस दिन में अपन है, आज रविवार के दिन में अपन प्रभु के चरणों पर आए हैं। अभी ये दिन होने के बाद कल आने वाले दिन ये है कि 28 सोमवार मार्च 2022 है, यानी तो इस दिन होने के बाद, ये दिन चले जाने के बाद फिर सोमवार आएगा। तो अपन कल में प्रवेश होने के बाद, सोमवार में प्रवेश होने के बाद फिर से इस रविवार को देख सकते क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। ये हो जाते हैं कि ये पास्ट में चले जाते हैं, ये भूतकाल बन जाते हैं। अपन जो है आज वर्तमान काल, कल अपन चल रहे हैं भविष्य काल में, और आज वर्तमान काल में है। इसका मतलब कल अपन कहां से? भूतकाल में से वर्तमान में आए, और वर्तमान काल में से भविष्य काल में अपन चल रहे हैं।
yesterday is past, today is present and tomorrow is future, है या नहीं? तो ये के क्या कर रहे, एक एक दिन अपने जीवन में चलते जा रहे हैं, निकल रहे हैं, एक एक दिन चले जा रहे हैं। 2022 में यहाँ पर, इसका मतलब 2021 साल हो चुका है या नहीं? तो किसी एक फल को अपन ले सकते क्या वापसी? एक फल नहीं, एक सेकंड, एक छोटी फल को भी ना ला सकते। एक फल, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन को भी, एक रात, एक सूर्योदय, एक सूर्यास्त में किसी को भी फिर से वापस अपन नहीं ला सकते, है या नहीं? तो ये बहुमूल्य है समय, यह बहुमूल्य है। इसका मतलब बहुमूल्य, ज्यादा मूल्य, इसके कीमती बहुत है, समय का कीमती बहुत है, क्योंकि एक बार चले जाने से फिर से वो ना आएगा। बहुत लोग ये सोचेगा, हाँ समय बहुत है, बहुत है, बहुत है, समय तो है, लेकिन उस समय में तुम रहना, ये है असली बात। हम सुसमाचार प्रचार करते, सुनाते हैं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद क्या विश्वास करते हो मेरे प्यारे भाई? यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, नरक से बचा लो, तुम्हारा आत्मा को प्रभु तुम्हें नरक से बचाएगा। वो बोलेगा, हाँ पास्टर जी, तो संदेश तो बहुत अच्छा है, मुझे भी लग रहा है कि बपतिस्मा लेना है, ठीक है, लेकिन अब नहीं, और कुछ समय है ना, और कब तो लेगा, और बाद में लूंगा मैं। बाद में तुम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में तुम रहने का आवश्यक है, तुम रहते क्या? बाद में तुम रहेगा क्या वो नहीं पता, उसका पता नहीं। आज है आदमी, कल नहीं रहे, आज है समय, कल भी नहीं रहे। तो इसलिए पहला है बहुमूल्य समय, अवसर बहुमूल्य है, और दूसरा है प्राण। प्राण भी ऐसा ही है। अपने हिंदुस्तान में लगभग 130 करोड़ प्रतिशत जनता है, 130 करोड़ मानव जाति, मनुष्य लोग है अपने हिंदुस्तान में, है या नहीं? तो 130 करोड़ लोगों में से हर दिन हजारों लोगों को मृत्यु हो रही है, और हजारों लोगों को जन्म ले रहे हैं, पैदा भी हो रही है उसी तरह। लेकिन जो चेहरे जो मर चुके हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को यहाँ वापस ला सकते क्या? बिल्कुल नहीं। चले गए एक फल को वापस नहीं ला सकते, और चले गए प्राण को फिर से जिंदा नहीं उठा सकते, है या नहीं? तो इसीलिए इस धरती में, इस सृष्टि में, परमेश्वर की इस 7 दिन की सृष्टि में सिर्फ 2 ही बहुमूल्य है, एक अवसर, दूसरा प्राण। तो ये अवसर है, उस अवसर में भी अपना प्राण को क्या कर लेना है? उस जो प्रभु अवसर अपने को दी है, उस अवसर में अपने प्राण को नरक से बचा लेना है। हालेलुया। प्राण को नरक से बचा लेना, अपने मृत्यु होने के, मरने के बाद, अपने मरण का बाद कहाँ चलते हैं आत्मा? सिर्फ नरक में, तो कुंड में चले जाने वाले, नरक से बचा लो। इसीलिए हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर। आज बहुत सारे लोग जो दूसरे हिंदू धर्म के लोग, जो विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस, जो बजरंग दल और नए निकले हैं, हिंदू शक्ति और हिंदू आई, इस तरह बहुत सारे संस्थाएं, वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, इसीलिए हम हिंदू से तुम जन्म लिए है, गर्व से रहो, हिंदू गर्व से रहो, हिंदू धर्म में जन्म लिए, और हिंदू धर्म में भी तुम मरो, हिंदू का जन्म लो, हिंदू से मरो। ये क्या? तो अपने को सब लोगों को मालूम है, अपने को संविधान लिख के दिया है। तो अपने वो महात्मा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने ये कहा है कि मैं तो जन्म लिया हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, क्योंकि जन्म लिए वो मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं मरते जब हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। मैं हिंदू धर्म में, जैन या बौद्धिस्ट जैन धर्म में उन्होंने मर चुके हैं, जैन धर्म का स्वीकार किया है, हैया बी आर अम्बेडकर जी ने।
तो ये लोग कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बहुत सनातन की बहुत करोड़ों साल की धर्म है, इसीलिए हम हमारा धर्म का क्या कर रहे हैं, हम धर्म का रक्षा कर रहे हैं, हम हमारा हिंदू धर्म को हिंदुस्तान में हम बचा रहे हैं। इस प्रकार बचा रहे बोल के ये नाम पे हिंदू धर्म को हम बचा रहे, हिंदुस्तान को हम बचा रहे, सारे हिंदुस्तान राम का राज्य होना है। इस प्रकार कर है, इस प्रकार पुकारते हुए क्या कर रहे हैं, सेवक लोगों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं और सेवक लोगों को मार डाल रहे हैं। प्रार्थनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना चलते जब उसको आतंक अवरोध कर रहे हैं। और यहाँ जहाँ पर जगह है, गांव में जगह है, चर्च का निर्माण है, मंदिर का निर्माण भी करने दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सारे काम उन्होंने कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको मालूम है समय बहुमूल्य है। क्यों कर रहे मालूम, उन्होंने सारे हिंदुस्तान को हिंदू धर्म से भरा देना उसका गोल है, उसका लक्ष्य है, वो उसका इच्छा है। वो लोगों का इच्छा यह है कि सारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ही रहना, दूसरा नहीं, और हिंदुस्तान को राम राज्य बनाना है। ये उनका ये होने वाला नहीं, वो पूरा बकवास बात है, वो होने वाला नहीं। उन्होंने जितना मारेगा सेवक लोगों को, जितना डांटेगा, जितना जो वो यीशु मसीह के जो ईसाई समाज के विरोध में उन्होंने जितना लड़ेगा, जितना कोशिश यत्न करेगा, उतना ही सुसमाचार फैलते जाएगा, उतना ही लोग हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग उद्धार में आएगा। हालेलुया है या नहीं। ये बहुत सारे सेवक लोगों को, विश्वास लोगों को भी समझ में नहीं आ रहे। चिंता मत करना है, चिंता मत करना, ये करना है कि सिर्फ अपन बहुमूल्य है समय, बहुमूल्य की समय उन्होंने उपयोग कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं समय को, लेकिन अपन क्यों उपयोग नहीं कर रहे। उन्होंने समय को उपयोग करके क्या कर रहे, जो प्रार्थना चलने नहीं दे रहे, एक सेवक को सुसमाचार प्रचार करने के लिए चलने नहीं दे रहे, मंदिर का निर्माण होने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने काम कर रहे, अपन क्या कर रहे फिर, जो ईसाइयों का बेटा, जो ईसाई लोग परमेश्वर का बेटा या बेटी, अपन क्या करना है, अपन वो काम अपन करना है। इसका मतलब अपन किसी को रोकना नहीं, अपन सुसमाचार के लिए रोकना नहीं, सुसमाचार प्रचार करना, सिर्फ घर में बैठना नहीं, जैसा समय मिले है वैसा अपन काम करना है या नहीं। तो अवसर बहुमूल्य है, इस समय में अपन क्या करना है, परमेश्वर ने यहाँ पर बता रहे। जो तीमुथियुस की पत्री देखिए 4 का अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 4 का दूसरा वचन देखिए क्या कहे। देखो दूसरा वचन तीमुथियुस से पौलुस ने कि तू वचन को प्रचार कर, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रख, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। इतने काम करना है। कौन, ये सिर्फ सेवक लोगों के लिए बात नहीं, सारे ईसाई समाज लोगों के लिए। इसका मतलब जो परमेश्वर के सच्चा बेटा या बेटी होना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जो प्यारे बेटी या बेटा होना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, तो ये करो, वचन को प्रचार करो। क्या करो, वचन को प्रचार करो। कब प्रचार करना वो देखो, वचन को प्रचार करो, समय और असमय तैयार रख। समय का मतलब दिन, असमय का मतलब रात, दिन और रात। समय का मतलब धूप, असमय का मतलब बहुत पानी बारिश के मौसम, समय का मतलब ठंडे मौसम, और असमय का मतलब बहुत धूप गर्मी का मौसम, धूप मार रहे हैं। इतने धूप में प्रार्थना को नहीं करना, इतने बारिश में प्रार्थना की जरूरत है क्या, इतने ठंडे में पूरे रात की प्रार्थना या अमावस या पौर्णमी का प्रार्थना करना का आवश्यक है क्या, ये प्रश्न पूछते हैं अपने लोग। फिर उन्होंने समय को तो उपयोग नहीं कर रहे परमेश्वर के लिए, और असमय को उपयोग कैसे करें है। रात में प्रार्थना है, आओ, नहीं आएगा, दिन में ही नहीं आएगा, रात में कहां से आएगा है या नहीं।
समय अवसर बहुमूल्य है, छोड़ना नहीं। वो लोग छोड़ रहे नहीं, तुम क्यों छोड़ रहे हो? यीशु मसीह दोबारा दोबारा आने वाला है। उन्होंने यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। सब सुधर लेना है। अब सब सुधर लेने में पहला विषय, तुम समय कम है, सबका अंत तुरंत होने वाला है। प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय में कहे, सबका अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए क्या करो, जागते रहो। जाग कर क्या करो, समय को उपयोग करो, अवसर को बहुमूल्य समझो, वचन का प्रचार करो। क्या करो, अभी ये समय में अपन क्या करना है, वचन का प्रचार करना। कब? समय और असमय। दिन में प्रचार करो, रात में, जैसा तुमको समय मिल रहे है वैसा प्रार्थना करो और प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के काम करो। और ये प्रचार भी नहीं, देखो अभी देखो क्या कह रही है, आओ वहां पर 4 करते 2 में, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दो। ये देखो, सब प्रकार के सहनशीलता से क्या करो, क्या करो, और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कहां पर? जहां शिक्षा गलत है, जहां पर शिक्षा गलत है वहां पर तुम सहनशीलता से क्या करो, शिक्षा को डांटो और समझाओ। अगर बुरा है तो झूठ प्रचार, झूठ शिक्षा है तो उसको डांटना है। सही शिक्षा, ये सच्चाई, वचन का सत्य तू बताना है, तू समझाना है उसको। समझो, फर्स्ट अच्छे तरह से समझाना। जितना अच्छे अपन समझते हैं, समझाते हैं, उन्होंने उतना अच्छा समझेगा। और कौन समझेगा फिर? है या नहीं? अपन खुद समझाना है या नहीं? इसीलिए कहे हैं कि और समझो। कितने सेवक लोग समझे? पहले अपन देख लेना है कि अपनी शिक्षा कौन सी है। तिमोथीस के पौलुस की शिक्षा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। फिर अपनी शिक्षा क्या है? पहला विषय यह है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर सुसमाचार, वचन का प्रचार करो। समय और असमय में प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अपन पूरे करने के लिए तैयार रहना है। प्रथम तिमोथियुस की पत्री में 2 अध्याय में यह है परमेश्वर की इच्छा। देखिए 3 वचन, 2 अध्याय, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि, देखो परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान लो, है या नहीं? और सत्य को भली भांति पहचान ले, सत्य का अनुभव रहना है। उससे पहले सब मनुष्य उद्धार पाना है। क्या करना है? सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार होना है। सब मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? सिर्फ ऐसा होगा कि अपन अवसर बहुमूल्य है, ये बात बताना। आज बपतिस्मा लेने के लिए तुम तैयार है, ठीक है। परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अनुग्रह से तुम प्रभु का वचन, बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में उनको सुनो, मन फिराने और बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में उसको सुनाकर, वो नेव डालकर, उनके मन में उस नेव को डालकर उसको बपतिस्मा देना है। और उसको डिले करना नहीं, उसको और बाद में उस प्रकार करना नहीं। बाद में अपन रहेगा या नहीं रहेगा मालूम नहीं, और बाद में वो आदमी कल रहेगा या आज ही प्रभु उसको बुलाएगा, किसको मालूम? किसी को भी मालूम नहीं, पता नहीं। तो प्राण बहुमूल्य है, अवसर बहुमूल्य है। अपने को प्रभु दी है बड़ी आशीर्वाद, अवसर दी है, उस अवसर को प्रभु के लिए उपयोग करेंगे। ये है आज का संदेश। किस तरह से? सुसमाचार प्रचार करो, समय और असमय में सुसमाचार प्रचार करो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। यह है परमेश्वर की। फिर सब मनुष्यों का उद्धार होते क्या? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अपन तो सब मनुष्यों का कानों में सुसमाचार डालना ही अपना सारे संसार में, अपने धरती में 750 करोड़ मनुष्य लोग, 750 करोड़ मनुष्य लोगों के कान में प्रभु का सुसमाचार चलना ही है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो लोग 750 करोड़ लोग उद्धार में आएगा? बिल्कुल नहीं। उसमें से आधा क्या आएगा या 20% क्या आएगा, प्रभु को मालूम है। सब लोगों को उद्धार नहीं होगा। सब मनुष्य को उद्धार में आना प्रभु का इच्छा है, लेकिन
वो इच्छा कब पूरे होगा? अपन हर मनुष्य को सुसमाचार प्रचार करने से। तो प्रचार करो, प्रभु की योजना में हो तो उन्होंने आएगा, नहीं तो। और दूसरा विषय ये है कि सुसमाचार प्रचार करने के बाद शिक्षा को समझाओ। कौन सी शिक्षा में है? तो वचन कह रहे हैं हर रविवार रोटी तोड़ना है, वचन कह रहे हैं हर रविवार यीशु मसीह का मांस भोजन करना है और लहू पीना है। ये प्रेरितों की शिक्षा है। आप कौन सी शिक्षा में? अगर वचन का झूठ शिक्षा हो तो, कल्पना हो तो, परमेश्वर के विरोध बात हो तो उसको डांटना है और प्रेरितों की शिक्षा उसको समझाना है या नहीं? अच्छी तरह से समझाना है। ये है परमेश्वर का बहुमूल्य 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 कार्य, धरती पे होने वाला कार्य है या नहीं? तो ये है असली विषय। तो अपन गई रविवार से ये रविवार तक 7 दिन अपने ऊपर से चल चुके हैं। इस 7 दिन में अपन अवसर को बहुमूल्य समझकर कितने सेवा किए है या नहीं? आज 22 तारीख है या नहीं? 26 तारीख मार्च 26 है। आज तो ओफिर मिनिस्ट्रीज का हमारे गुरुजी जो प्रेरित और भविष्यवक्ता अध्यक्ष रंजित ओफिर जी का आज है 42 साल सेवा शुरू करके। आज 42 साल पूरे होकर 43 साल में उन्होंने प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब 1980 में उनका सेवा शुरू हो, 1980 से 2022 तक 42 साल पूरे हो चुका है। 42 years completed. Today from 43rd year started. आज से 43 साल शुरू हो रहे। तो हमारे गुरु जी भविष्यवक्ता ओफिर जी का सेवा देखो, उन्होंने 42 साल की सेवा पूरी, तो उन्होंने अवसर को कितने बहुमूल्य समझा है या नहीं? अच्छे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कितने बहुमूल्य समझे। और उनके द्वारा लगभग 1100 कलीसिया में 1100 कलीसिया 1000 सेवक लोगों को तैयार किया। 1000 सेवक लोगों को। एक विश्वास को अपन उद्धार में लाना मुश्किल है, और अपने पास कलीसिया तो उस कलीसिया में से एक सेवक को तैयार करना और बड़ी मुश्किल की काम। लेकिन ओफिर जी ने 1980 में सिर्फ आधा रुपये 50 पैसे रुपये नहीं, 50 पैसे, सिर्फ आधा रुपये से सेवा शुरू किया। आज को 42 साल हो चुका है सेवा में। बड़ी विजय परमेश्वर ने उनको दी है। हजारों लोग सेवक लोगों को दी है, और हजारों कलीसियाओं का स्थापना की, वो भी नेव पर, चट्टान पर, नेव पर निर्माण किया है। हजारों कलीसिया भी नेव पर ही निर्माण, सिर्फ तेलंगाना आंध्र में नहीं, सारे हिंदुस्तान में की सेवा है। और दूसरे देश में भी है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और यूके में है, कनाडा में है, दुबई में, मस्कट में, सऊदी अरेबिया में, दूसरे देश तक पहुंच गए, फैल गए उनकी सेवा। इसका मतलब ओफिर जी ने, गुरु जी ने कितने समझे, अवसर को बहुमूल्य समझे उन्होंने। ये कि समय असमय देखा नहीं, ये समय है क्या? समय उन्होंने घर में रहते ही नहीं, घर में रहना बहुत कम है। पूरा सफर में उनका सेवा में पूरा रात पूरा सफर में चले गए। देखो कितने सेवा किए हैं। भक्त लोग ऐसा रहेगा। अपन भी कैसे सेवा करना, समय को देखना नहीं। ये समय है क्या सेवा करने, सुसमाचार प्रचार करने का? जैसा समय मिला है उस समय को छोड़ना नहीं, अवसर को छोड़ना नहीं। समय और असमय में सुसमाचार प्रचार करना है। जो तुम शिक्षा सुन रहे हैं, जो संदेश, जो वचन तुम सुन रहे हैं, वो वचन, उस संदेश का, वो वचन का मूल वचन क्या है, उस उपदेश का, संदेश का मूल वचन क्या है, वो कैसे है वो संदेश। वचन के उजाले में तुम क्या करना है? परीक्षा करना है, जांच। हर संदेश को वचन के उजाले में देखना है। ये प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार है। जैसा वचन ने बता रहे पवित्र बाइबल में, उस प्रकार ही ये सेवक लोगों का संदेश है या नहीं। सेवक, हर एक सेवक लोगों का संदेश को तुम क्या करना है? वचन के उजाले में परीक्षा करना, जांचना है। मेरे
सब लोग, क्योंकि प्रेरितों की शिक्षा में रहना है। प्रेरितों की शिक्षा में सेवक लोग ना तो क्या करना है, उसको झूठ समाचार, झूठ प्रचार, झूठ सिद्धांत, झूठ शिक्षा का प्रचार करने से उनको डांटना है, वचन से डांटना है, और सच वचन, सत्य वचन, वचन का सच है उसको बताना है। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है आज का सत्य। तो गए रविवार से रविवार तक अपन कैसे अवसर को बहुमूल्य समझेगा, समझे तो अपन बहुत सारे लोगों को उद्धार में लाते हैं। सब मनुष्यों का उद्धार होना परमेश्वर का इच्छा है, वो चाह रहे हैं, उनके इच्छा का अपन पूरे करेंगे। और झूठ शिक्षाओं को डांटना है, उसको सच शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा को उसको समझाना है। अपन प्रेरितों की शिक्षा को उसको समझाएंगे, अच्छे तरह से समझना, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको समझाना। समझाने से उन्होंने हर रविवार उन्होंने रोटी तोड़ेगा। विश्वास जहाँ पर रोटी तोड़ रहे हैं उस कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा में विश्वास लोग इकट्ठे हुए। हैया, तो अभी देखो आज है 27 है या नहीं, 27 मार्च, जो 42 साल हो चुका है वो फिर जी का सेवा शुरू होकर हजारों साल, हजारों सेवक लोग और प्रेरितों की शिक्षा, न्यू प्रहार कलीसिया का निर्माण, और उन पर यूहन्ना का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, यिर्मयाह का अभिषेक, जरुब्बाबेल का अभिषेक, यशायाह का अभिषेक, है पौलुस का अभिषेक। इस प्रकार हर भविष्यवक्ता का अभिषेक उन पर है, इसीलिए उनके द्वारा उतनी सेवा। अब सभी लोग भी प्रेरितों की शिक्षा में हो, सत्य में तुम पवित्र हो, तुम तुम्हारे कलीसिया सत्य में पवित्र। जितने लोग उद्धार ना पाए, यीशु मसीह के लोहू के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा मिलते हैं। सिर्फ यीशु मसीह लोहू ही, यीशु मसीह खुद उन्होंने अकेला तुमको नरक से बचाया। तो यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। हमें आइए प्रार्थना करें, संदेश फैलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन हे पवित्र आत्मा तुम्हें उद्धार कर प्रभु, तुम दिए श्रेष्ठ सत्य संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, अभी तक हमारी सुनाई में प्रभु तुम प्रभु दिए है अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद। अवसर बहुमूल्य समझना है, अवसर बहुमूल्य समझना है। हाँ प्रभु, हमको तो तुम समय दे रहे, लेकिन प्रभु हम समय को प्रभु उपयोग नहीं कर रहे प्रभु, तुम्हारे सुसमाचार का प्रचार में, वचन का प्रचार में, शिक्षाओं को, जो झूठ शिक्षाओं को डांटने में और सच्चाई को समझाने में हम प्रभु समय को उपयोग नहीं कर रहे। माफ कीजिए प्रभु, गलत पाप, बहुत बड़ी पाप है, आत्मिक पाप, क्षमा करिए हे प्रभु। हम सब लोग तुम्हारे चरणों पर आए, हम पापों को क्षमा करो प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो प्रभु। हमारे अंदर है अधर्म से हमको शुद्ध करो, हमारे अंदर है जो मलिन से हमको निकालो प्रभु। हे प्रभु, हमको प्रभु, हे प्रभु, पाप का वस्त्र जो निकल कर धर्म वस्त्र पहना दे प्रभु, धर्म वस्त्र दे प्रभु, धर्म वस्त्र दे प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध कर हमारे शरीर के पाप और हमारे मन के, हे प्रभु हमारे दिल के, हे प्रभु हमारे आत्मिक प्राण के सारे तरह के पापों को शुद्ध कर हे प्रभु। आपको धन्यवाद, तुम्हारे लोगों को शुद्ध किया है, धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो, जैसे तुम ऑफिर जी को प्रभु 42 साल से तुम हमारी सेवा में अद्भुत रीति से एक तारे के जैसे इस्तेमाल करे, बहुत हजारों लोगों को उन्होंने प्रभु 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 हजारों 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 लोगों को उन्होंने यीशु मसीह को और उनके मन फेरते प्रभु, और हजारों लोगों को प्रभु हे प्रभु प्रेरितों की शिक्षाओं पर उन्होंने लाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। तारे के जैसे प्रकाश दी के चमके है प्रभु, और चमक रहे हैं हे प्रभु। हम सब भी प्रभु उसी तरह समय को बहुमूल्य समझकर प्रभु सेवा करने का अनुग्रह प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतने लोग संदेश सुनने वाले हर एक संदेश फल कल मिलते जब इतने बड़े वचन के बारे में मिलने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।